सियासत के मैदान में दिग्गजों को धूल चटाया एमएलसी बने शिक्षक नेता वंशीधर वृजवासी ने मारी बाजी। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक नेता वंशीधर वृजवासी ने सियासत के बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटाया और 10,000 से अधिक वोटों से स्नातक क्षेत्र के प्रतिनिधि चुने गए। शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त हुए वंशीधर वृजवासी ने चुनावी मैदान में किस्मत आजमाते हुए पहली प्राथमिकता का 23,000 से अधिक वोट प्राप्त किया, जबकि दूसरे नंबर पर जन सुराज के डॉक्टर विनायक गौतम रहे, जिन्हें 12,000 के करीब मत हासिल हुआ। दूसरे प्राथमिकता के वोटों की गिनती में भी वंशीधर वृजवासी अपने करीबी प्रतिद्वंदी से काफी आगे रहे और इस तरह से उन्होंने इस चुनाव मैदान में मार ली बाजी। तीसरे नंबर पर राजद के गोपी किशन तो चौथे नंबर पर जदयू के अभिषेक झा रहे। क्या है पूरी जानकारी, देखिए हमारे पूरे इस रिपोर्ट में। परिषद का सदस्य हो जाना और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का सदस्य हो जाना नेता बनने का परिचय पत्र नहीं है। इस देश के अंदर नेताजी की उपाधि एक ही व्यक्ति को मिली थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उनको आप कभी कुर्ता पैजामा में नहीं देखिएगा, नेता के वेशभूषा में नहीं देखिएगा। नेता का मतलब है जो सही नेतृत्व कर सके, सही दिशा दिखा सके। और मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। इस देश के अंदर एक नेता हुए बाला साहब ठाकरे, बहुत विवादित नाम रहा उनका, लेकिन उनसे कुछ सीख मिलती है। अपने जीवन में वो कभी एक वार्ड का सदस्य का चुनाव भी नहीं लड़े थे, और देश के प्रधानमंत्री को भी अगर मिलना होता आवास पर जाकर मिलते थे। कभी भी बाला साहब ठाकरे दिल्ली मिलने किसी नेता से नहीं गए थे। तो नेता का मतलब यह होता है, नेता का मतलब ये विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है। यह विधान परिषद की सदस्यता अगर मिलती है या मिल रही है तो यह एक जस्ट अपनी बात को उस प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए एक माध्यम है, वहाँ पर हम बात रख सकेंगे। लेकिन संघर्ष तो, वास्तविक संघर्ष तो सड़कों पर होना है। क्षेत्र चुनाव होता है वो बना दिया पूरा शिक्षकों ने, 60,000 शिक्षकों ने वंशीधर का साथ दिया। क्या वंशीधर वृजवासी शिक्षकों का साथ आप देंगे? हम किसका साथ देंगे? ही है तो हम उसको पहचान है। मैं शिक्षक का बेटा हूँ। कोई पहली पीढ़ी में अगर शिक्षक बने हो तो कहें कि हम शिक्षक हैं, मेरे तो शरीर में शिक्षक का खून दौड़ रहा है। हम शिक्षक के सिवा दूसरा क्या कर सकते हैं? हमसे आज के डेट में कोई खेती गृहस्थी की बात करे तो वह तो आउट ऑफ सिलेबस है। हमसे कोई बिजनेस व्यापार की बात करेगा वो आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन शिक्षकों के मुद्दे पर आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, मैं अगर गहरी नींद में भी हूँ और अगर हमसे बात करेंगे तो मैं मजबूती से उनका पक्ष रखने में सक्षम हूँ, यह मेरा आत्मविश्वास है। इसलिए शिक्षक तो हमारे हृदय में बसते हैं और हम उन्हीं के लिए जीते हैं। यह जीवन शिक्षकों के लिए समर्पित है। इसलिए शिक्षकों के लिए सब कुछ होगा, जो उनकी वाजिब मांगे हैं उनके लिए संघर्ष होगा, और उसी संघर्ष में हमने अपनी नौकरी कमाई है। अब पहला काम क्या होगा? ये चीज़ अभी अगर कुछ भी बोलना अतिशयोक्ति, अभी कुछ नहीं बोलेगा। जिस समय नामांकन के उस समय कितना जीत बिल्कुल आश्वस्त। नामांकन का हम लोग कोई भी काम करते हैं, चाणक्य ने कहा है कि अगर कोई काम आप करने जा रहे हैं तो करने से पहले खुद से पूछिए कि आप इस काम को क्यों करने जा रहे हैं, और दूसरा सवाल पूछिए कि क्या आप इस काम को कर पाएंगे, और तीसरा इस काम को करने से आपको क्या लाभ मिलने वाला है। ये 3 सवाल का उत्तर अगर सकारात्मक है तो आप उस काम को करिए, अन्यथा उस काम को करने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये तीनों सवाल अपने से मैंने पूछ करके और सकारात्मक उत्तर प्राप्त करके तब मैं चुनाव लड़ा। अच्छा, इस चुनाव में बहुत सारे मीट टूटे हैं, जैसे धन बल, बाहुबल, जाति, सारा फैक्टर जो था वो टूटा है। उसको लेकर क्या? देखिए, हकीकत एक बात समझिए, लोग दोष देते हैं नेताओं का, दोष देते हैं जनता का, जिसको जिस पर मन होता है सब एक दूसरे पर आरोप मरते रहते हैं। लेकिन आप बताइए, मुजफ्फरपुर शहर में मैं 1998 में मैट्रिक पास करके मैं, और बड़े बड़े बाहुबलियों को, धनबलियों को उन्होंने पटखनी दी है और मेरे जैसे फकीर व्यक्ति को बना दिया। तो जिम्मेवारी बहुत बड़ी है और समय कम है। मात्र 2 साल का कार्यकाल है। 2 साल में तो 6 महीने चुनाव में ही चला गया है। 1.5 साल के कार्यकाल में सभी को उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। इसलिए मैं इस बात से लिए चिंतित हूँ और यह जिम्मेवारी सौंपी है। शुरुआती दौर से अगर देखा जाए तो यहाँ तक के पहुँचने के सफ़र को आप किस ढंग से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो कोई अपनी मंजिल तय नहीं किया था कि मेरी मंजिल विधान परिषद होगी।
क्या हमने कोई राजनीतिक कोई मंजिल हमने तय नहीं की थी। बस मुझे इसी में बहुत अच्छा लगता है कि किसी के लिए अगर कुछ करते हैं, सड़क पर संघर्ष करते हैं, लोग बहुत स्नेह प्रेम देते हैं और उससे मुझे आत्मसंतोष मिलता है। तो बस स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा की प्रवृत्ति में मैं अपना काम करता रहा, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी बनी है, या परिस्थितियों के कारण मैं यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ मेरी कोई ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी कि हम मुझे एमएलसी बनना है, एमएलसी बनना है। अगर मुझे सरकार डिसमिस नहीं करती तो मैं एमएलसी कैसे बनूँ। राजनीति में आने की आपकी शुरू से इच्छा भी नहीं थी। राजनीति में आकर के क्या करना है। आज राजनीति जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि लोगों ने मुझे चुना है क्या, जा करके अभी जिस तरीके के और राजनीतिक हैं उन्हीं के ढर्रे पर चलने के लिए दिया? नहीं, आप भी नहीं चाहेंगे। आप जो लोगों की जो उम्मीद है उसके लिए हमें लड़ना होगा, और सदन में कम, सड़क पर ज़्यादा लड़ना पड़ेगा। लोग तो सोच रहे हैं सदन में तो बातें होती है, गोल गोल घुमाया जाता है वहाँ पर, लेकिन सड़कों पर संघर्ष होगा और इनकलाब होगा, तभी जाकर सफलता मिलेगी। बिहार के चुनाव को